मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। अब तक हम लोगों ने 3 सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर सीखा, जिसके अंदर मैंने आपको 3 सॉफ्टवेयर पढ़ाया: MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों की शॉर्टकट की एक साथ देने वाला हूँ: MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। ठीक है, तो जैसे कि आप मेरे इस PDF में देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो MS पेंट की सारी शॉर्टकट कीज़ है, नोटपैड की सारी शॉर्टकट कीज़ हैं और वर्डपैड की सारी शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाएंगे तो आपको डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो या अपने फ़ोन में रख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपना MS पेंट और इन सारे शॉर्टकट कीज़ को अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता रखी है। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमें और अगर आपको लगता है कि हमें नहीं आता या हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आप सिंपली मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच करो और आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला शॉर्टकट किया आता है Ctrl+N। जब कभी भी हमें एक नया फाइल लेना होता है तो हम Ctrl+N दबाते हैं। ठीक है, इस केस में क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसके ऊपर काम नहीं कर रखा था। अगर आप प्रेस करोगे तो आएगा। ठीक है, फिर आता है Ctrl+O ओपन। जब मैं Ctrl+O दबाता हूँ तो आप देखोगे जो फाइल पहले से हमारे पास बनी हुई है वो फाइल हमारे पास ओपन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा आता है Ctrl+S, जो फाइल हमें सेव करनी है तो आप दबाओगे Ctrl+S तो फाइल हमारी सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देन Ctrl+Z, कोई फाइल अगर हमसे गलती से हो जाए, एक स्टेप बैक जाना है तो हम Ctrl+Z दबाएंगे, और अगर एक स्टेप वापस आना है तो हम Ctrl+Y दबाएंगे। अगर हमें सारा सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाएंगे, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। तो आप देखोगे सारी बाउंड्रीज हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर हम दबाएंगे, अगर हमें कोई चीज़ कॉपी करना है तो Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X। ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे वीडियो को वॉच आउट करें, आपको सही से समझ में आएगा। Ctrl+P फॉर प्रिंट होता है हमारा, हम डायरेक्टली प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा MS वर्ड के ऊपर काम कर गया। देन Ctrl+E, अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी जाननी है हमारे MS पेंट की, तो मैं कंट्रोल के साथ E दबाऊंगा तो आप जान पाओगे हमारे इस पेज की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, Ctrl+W, अगर हमें कोई इमेज को रिसाइज करना है तो Ctrl+W से आप रिसाइज एंड स्क्यू कर सकते हो। तो ये रहा हमारा MS पेंट का शॉर्टकट की। नाउ अब हम बात करते हैं अपने नोटपैड की शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है, तो मैंने विंडो R किया, मैंने यहाँ पे लिखा नोटपैड। ठीक है, अब इस नोटपैड पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिख रखी है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं शॉर्टकट कीज़ अप्लाई करूँगा, लेकिन मेक श्योर कि जब आप लोग शॉर्टकट की अप्लाई करोगे तो नोटपैड के अंदर क्या होगा, इन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई हो जाएगा उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट की के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है Ctrl+N, सेम अगेन हमारा न्यू पेज लेने के लिए होता है। Ctrl+O हमारा ओपन करने के लिए होता है। Ctrl+S सेव करने के लिए। Ctrl+P प्रिंट करने के लिए। Ctrl+Z अंडू, Ctrl+Y रीडू, Ctrl+X कट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। अब इसमें एक यूनिक आता है Ctrl+F एंड Ctrl+H। तो अगर मैं यहाँ पे Ctrl+F दबाता हूँ तो यहाँ पे एक फाइंड का ऑप्शन खुल जाएगा, और फाइंड के ऑप्शन पे मैं लिखूंगा कि मुझे 4 नंबर ढूंढना है और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो आप देखोगे यहाँ से ये हमारा कर्सर चेक करेगा कहाँ पर है, यहाँ कर्सर रखो और आप यहाँ से इस तरीके से फाइंड कर पाओगे। Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस होता है, तो मैं Ctrl+H दबाता हूँ। अगर मेरे को 4 को 2 में बदलना है तो आप देखोगे यहाँ से बड़ी ईजिली ये 2 में बदल देगा। तो यहाँ से हम पहले कर्सर रख लेते हैं, फिर हम यहाँ से पहले ढूंढ लेते हैं एंड रिप्लेस करते हैं। तो आप देखोगे बहुत ईजिली इसने 2 में बदल दिया।
नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सॉफ्टवेयर जिसका नाम है वर्डपैड, जो हमने लेटेस्ट ही ख़त्म किया है। तो सारे शॉर्टकट की इसमें भी सेम है, Ctrl+N, Ctrl+O, S, P, Z, Y, X, C, V, A। 3 शॉर्टकट की इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, BIU, ठीक है। तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आपको इसे बोल्ड करना है, अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पे कंट्रोल के साथ B दबाओगे तो आप देखोगे ये बोल्ड हो चुका है। कंट्रोल के साथ U दबाओगे तो आप देखोगे ये अंडरलाइन हो चुका है। कंट्रोल के साथ I दबाओगे तो आप देखोगे ये इटैलिक हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इसके अलाइन सेट करने हैं तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलाइन, ठीक है। इस अलाइन को अगर मुझे सेंटर में लाना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल E दबाऊँगा तो आप देखोगे ये हमारा सेंटर आ चुका है। Ctrl+L दबाओ तो ये हमारा लेफ्ट, Ctrl+R दबाओ तो राइट। तो ये हमारे 3 अलाइंस हो गए और ये शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, ओके। और आप इसको प्रैक्टिस करना। मिलते हैं हमारे नए सॉफ्टवेयर के साथ।